लोहंडीगुड़ा में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर भव्य रैली और जनसभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वन मंत्री केदार कश्यप ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया, जबकि महेश कश्यप ने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत का भरोसा जताया। विनायक गोयल ने दावा किया कि भाजपा सभी 15 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा समर्थित प्रत्याशी चंद्रभान कश्यप ने शिक्षा और रोजगार को अपनी प्राथमिकता बताते हुए महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के प्रचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से बढ़े हैं। सभा में भाजपा नेताओं ने जनता से पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। हम जो क्षेत्र में जो रणनीति है, अपनी जमीन स्तर से हमारे कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के काम करते आ रहे हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए सभी ग्राम पंचायतों में, जो कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में 21 पंचायतें आती है, उन 21 पंचायतों में धरातल से काम होते जा रही है। हमारे कार्यकर्ता सभी जगह लगे हैं और जो भी है, हम हमारे मोदी जी की योजनाएं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे विष्णुदेव साय जी की महतारी वंदन योजना, ये सभी काम जो हम योजनाओं को लेके जा रहे हैं और हमारी जो पार्टी है, जो साल भर से हमारे किसान भाइयों के लिए, गरीब किसान बंधुओं के लिए, मजदूरों के लिए, सभी के लिए काम करते आ रही है, उन कामों को गिनाते हुए हम अपनी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। प्रचार में हम उन्हीं योजनाओं को बताते हुए हम अपनी वोट मांग रहे हैं। देखिए, हम पिछले 1 साल से हमारी जो सरकार है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, वो एजेंडा है। और पिछले जो 5 साल में कांग्रेस की जो सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में यहीं के हमारे पीसीसी के अध्यक्ष भी थे, सांसद भी थे, पिछले 5 साल में विधायक भी थे, मगर इन हमारे जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बुनियादी सुविधा कुछ भी नहीं थी। चाहे वो पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी की भी, ये सब बातों में जो पिछले 5 साल तक के कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के पीसीसी अध्यक्ष थे, यहाँ पर क्या काम किए? एक भी अगर गिना दें पीसीसी के अध्यक्ष, तो मैं मान जाऊंगा कि मैं यहाँ पर एक काम किया। आज देखिए, हमारे सरकार जो विष्णुदेव जी साय जी की सरकार है, उन सरकारों में चाहे वो गरीब किसानों के लिए हो, चाहे हमारे माता बहनी के लिए हो, और चाहे हमारे मजदूर भाइयों के लिए हो, ये सभी काम साल भर में दिखाई दे रहा है। मेरा मेन एजेंडा रहेगा भी यहाँ पर बेरोजगारी के ऊपर और शिक्षा के ऊपर। मैं यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर कि हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार भाई हैं, उन बेरोजगार भाइयों को कुछ ना कुछ काम दिया जाए। अब मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कि गलत रास्ते पे चलते हैं, जो बिना काम के, उनको काम दिया जाए तो उन सही रास्ते पे चलते आएंगे। और शिक्षा बड़ी बहुत ही वो चीज है कि हमारे जो क्षेत्र में है, शिक्षा के अभाव के कारण कई लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि हमको किस रास्ते पे चलना है। इसी कारण मेरा शुरू से ये रहता है कि जो पढ़े लिखे भाई हैं, उनको रोजगार दिया जाए और जो पढ़ने में वंचित हो रहे हैं, उनको शिक्षित किया जाए। महिला बहनों के लिए जो अभी समूह के रूप में काम कर रहे हैं, उन महिला बहनों को भी जो घर से आज बाहर निकल के आ रहे हैं, हमारे मोदी जी के जो 33% आरक्षण की बात है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो 33% आरक्षण देने के हिसाब से, यहाँ पर तो हमारे पंचायतों में अभी तो आरक्षण है ही, फिर भी जो विधानसभा और लोकसभा में
जो 33% आरक्षण की बात है हमारे महिला बहनों के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा खुशखबरी है। और मैं चाहता हूं कि हमारे माता बहनों को रोजगार दिया जाए, चाहे समूह के माध्यम से हो चाहे व्यक्तिगत माध्यम से हो। इस सरकार की तरफ से हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे महिला बहनों को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व किया है और हमारे झाड़ू और दमदार प्रत्याशी निश्चित तौर पर इस जिला पंचायत से निश्चित है और आने वाले समय में जिला पंचायत को भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। केंद्र और राज्य की योजनाओं को दूसरी सतह तक बेहतर क्रियान्वयन हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे। निश्चित तौर पर हमारे योजना अच्छा, आप जैसे कद्दावर नेता हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ से, तो योजनाएं क्या क्या हैं जिससे लोगों को जनहित में आप लोग क्या क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 वर्षों की कांग्रेस की सरकार ने हमारे पूरे प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री आवास से माननीय नरेंद्र मोदी का नाम होगा। आवास तो गरीब को बन रहा है, लेकिन जो मंशा स्पष्ट हो गई, जो लोग यहाँ का लोगों का आवास खर्च नहीं करते, पेयजल योजनाओं को लेकर के भ्रष्टाचार करते, सारे जो हमारे योजना है उन योजनाओं का हम बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करें, इसके दृष्टि से हमारे फैसले आए कि हमारा कांग्रेस का नकाब कर चुका है, उनके भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही है और एक एक करके ये लोग जेल की दिशा में बढ़ चुके हैं, कोई जेल में है कोई जेल में है और यही स्थिति कांग्रेस पूरे देश भर में। अच्छा, महिलाओं के लिए आप लोगों का क्या संदेश है? क्योंकि माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे वो हमारे लखपति दीदी योजना के माध्यम से हो, चाहे ड्रोन दीदी के माध्यम से हो, चाहे महतारी वंदन के माध्यम से हो, या फिर हमारे SHG के जितने बहनें उनको जिस तरीके से आगे ला करके भारतीय जनता पार्टी ये बहुत बड़ा संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिया गया है। निश्चित तौर पर हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि महिलाओं को हम पहले कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं से संबंधित योजना बना करके उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करते हैं। अभी कल हमारे नगर निगम का परिणाम आने वाला है। ट्रिपल इंजन का सरकार बनने वाला है। अब चौपल इंजन का सरकार बनाने के लिए देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज्य है, इसमें इससे पहले नगर निकाय नगर पंचायत चुनाव जो कल के ट्रिब्यूनल का परिणाम आने वाला है। जो अपनी त्रिस्तरीय पंचायत में जो जिला पंचायत सदस्य अपने 15 है, तो 15 के 15 इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे, क्योंकि हमारे पास एक लक्ष्य है। साल भर के अंदर जो विष्णुदेव से के वादा को हम लोग साल भर के अंदर हमने पूरा किया, कम से कम 7 से 8 वादा। जैसे हमका धान का है, जो 21 कुंटल